लाइफ के हर फेज में इन्वेस्टमेंट की अप्रोच डिफरेंट होती है क्योंकि आपकी नीड्स, गोल्स और रिस्क टॉलरेंस एज के साथ बदलते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि उम्र के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैसे की जाए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो फैमिली फाइनेंस प्लानिंग। अगर आप अपने 20s में है तो आपके पास टाइम सबसे बड़ा असेट होता है। इस स्टेज में आपको ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको मोस्टली अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में एक हायर रिटर्न दे सकती है। अर्ली एज में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव होता है क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है और मार्केट के फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करने में हेल्प करता है। लेकिन इस टाइम पे आपको एक बेसिक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना चाहिए। एटलीस्ट आपके 3 से 6 महीनों का एक्सपेंसेस बैकअप के तौर पे होना चाहिए। आपके 30s में आप अपने करियर और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को थोड़ा बैलेंस करना होता है। यहाँ आप रिस्क और स्टेबिलिटी के बीच का एक परफेक्ट मिक्स ढूंढते हो। इक्विटी में अब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा पोर्शन डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन से आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और मार्केट की फ्लक्चुएशन से बच भी सकते हो। आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए जैसे बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना, फैमिली वेकेशन। इन गोल्स के हिसाब से फंड्स का अलोकेशन करना चाहिए। फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना भी इस स्टेज पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट के साथ आपका बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा बना रहे। 40s में आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने के साथ साथ उसको प्रिजर्व करना भी जरूरी होता है क्योंकि रिटायरमेंट ज्यादा दूर नहीं होती है। आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा। पीपीएफ, एनपीएस और अदर पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। रिस्क टॉलरेंस थोड़ा कम करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा फोकस स्टेबल रिटर्न वाले ऑप्शंस पे करना चाहिए जैसे डेट म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट और लार्ज कैप इक्विटी फंड्स। कवरेज भी बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज का इंपैक्ट आपकी सेविंग पे ना आए। आपके 50s के बाद प्राइमरी फोकस होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन और एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम क्रिएट करना। अब आप रिस्क को मिनिमाइज करते हुए अपने पोर्टफोलियो को सेफ इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। आपको एन्युइटी प्लान जैसे सेफ और गारंटीड इनकम ऑप्शन कंसीडर करने चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका पीस ऑफ माइंड मेंटेन हो सके। आपका मेजॉरिटी पोर्टफोलियो डेट फंड, बॉन्ड्स और एफडीज में होना चाहिए ताकि कैपिटल सेफ रहे। स्टेज में आपको एस्टेट प्लानिंग भी शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप अपनी वेल्थ को एफिशिएंट वे से ट्रांसफर कर सको बिना किसी ज्यादा टैक्स बर्डन के। हर एज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में चेंजेस लाना जरूरी होता है क्योंकि आपकी नीड्स और रिस्क एपेटाइट हर फेज में चेंज हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सजेशन जरूर दे देना।